नरेंद्र मोदी की राजनीति का मूल तत्व है चौंकाना। हर बार वो कोई ऐसा पासा फेंकते हैं जिससे अपने भी चौंक जाते हैं और विपक्षी भी चौंक जाते हैं। दोनों चौंकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल विपक्षी चौंकते हैं, अपनों को भी उतना ही पता होता है। सो ही जानई जय देव जनाई, जिसको बता दे वही जानता है कि मोदी जी क्या करने वाले हैं। ऐसा ही उन्होंने एक कदम उठाया, एक कौतुक कह सकते हैं आप, वो रहा कि मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर जाएंगे और केशव देव के विग्रह का दर्शन करेंगे। 76 साल की स्वतंत्रता हो गई भारत की, कोई प्रधानमंत्री नहीं गया। अब स्वाभाविक है, जाएंगे तो बड़ी लकीर हो जाएगी, फिर उसकी समीक्षा होगी, फिर उसका राजनीतिक लाभ और हानि, उसका मूल्यांकन होगा, उसकी गणना होगी। अब कई नेता विपक्ष के हैं जो कह रहे हैं कि भाजपा तो हर चीज को इवेंट बना देती, हम लोग भी जाते रहे। मसला ये नहीं कि जाते रहे, मसला ये कि भारत का प्रधानमंत्री कभी नहीं गया कृष्ण जन्म स्थान पर। नेता तो बहुत सारे जाते रहे, भारत में है, हिंदू है तो मंदिरों में जाएंगे ही जाएंगे। नरेंद्र मोदी भी इससे पहले कृष्ण जन्मभूमि पे भगवान के कई बार दर्शन कर आए, कभी चर्चा में नहीं आए। जब भाजपा के संगठन मंत्री थे तब भी गए थे, बहुत सारे अवसर हैं जाने के। लेकिन चर्चा आज हो रही है नरेंद्र मोदी के कारण नहीं, भारत के प्रधानमंत्री पहली बार गए, इसलिए हंगामा मच गया। चौंके अपने भी हैं कि ये अचानक से मोदी जी के मस्तिष्क में ये विचार कहां से कौन था। सच मानिए किसी को नहीं पता था कुछ दिन पहले तक। ये तो पता था कि प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई की स्मृति में जो एक कार्यक्रम है हेमा मालिनी, जिसमें अपनी प्रस्तुति देने वाली, उसके लिए स्वीकृति दी उन्होंने, यहाँ तक ठीक था। लेकिन जन्म स्थान भी जाएंगे, ये उनका कौतुक था। अब कौतुक हो गया तो अब उसका सार्वजनिक पटल पर मूल्यांकन हो रहा है। माना ही जा रहा है कि मथुरा अब एक मुद्दा बन गया राष्ट्रीय विमर्श का, और आज हो कल परसों कोई भी कालखंड हो, मथुरा धीरे धीरे ही सही अयोध्या के रास्ते चल निकला है। प्रधानमंत्री ने कल मथुरा में मंच से कहा भी कि अयोध्या में रामलला के विराजने की तिथि आ गई, अब मथुरा भी दूर नहीं। तो अयोध्या की तारीख आ गई और मथुरा अब दूर नहीं। इसका अर्थ क्या? अब जो सनातनी है, जो भारतीयता से ओतप्रोत है, जो कृष्ण की भक्ति में है, उसको तो इसका एक ही अर्थ दिख रहा है कि कृष्ण जन्म स्थान पर भव्य और दिव्य मंदिर प्रकट होने वाला है। कब? ये प्रश्न भविष्य के गर्भ में, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल ये भी कहा कि बहुत जल्दी आप यहाँ भगवान के भव्य और दिव्य दर्शन करेंगे। दर्शन तो अभी भी हो रहे हैं, दर्शन पर प्रतिबंध थोड़ी ना है, लेकिन भव्य और दिव्य नहीं है। तो भव्य और दिव्य कैसे हैं? जिसे रामलला के अयोध्या में होंगे 22 जनवरी 2024 से।